हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, आज हमारे पास जो है चैप्टर पहला ही है हमारे पास वास्तविक संख्याएं। तो इसमें परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है चैप्टर 1 से वास्तविक संख्याओं वाले टॉपिक से, तो जितने उपयोगी प्रश्न हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं और इन क्वेश्चनों को आने की पूरी पूरी संभावना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनको आज हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि 26 और 91 और दूसरा है संख्या है हमारे पास 510 और 92 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए करने का क्या तरीका है। इसका क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, जिसका पार्ट हमारे पास पहला है। संख्या दे रखी है 26 और दूसरी दे रखी है 91। तो इनका सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए इसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ डायरेक्टली हम इसको 13 से काटेंगे। 13 से पहले नहीं कट रही है, तो 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। तो बेटा जो हमारे पास एचसीएफ आता है, तो एचसीएफ का संबंध ये है कि कोई ऐसी संख्या हो जिससे वो दोनों संख्याएं कट जाएं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो संख्या थी, तो हमने यहाँ से संख्या ढूंढ 13 से ये दोनों संख्या भाग जा रहा है। तो देखिए एचसीएफ की अगर बात करें हम, तो कितना हो जाएगा। एचसीएफ तो हो जाएगा बेटा हमारे पास 13। अब अगर एलसीएम की बात करेंगे यहीं से निकाल लेंगे, अलग हमें करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ 2 का अलग से दो, 7 का अलग से दो। एलसीएम, अब एलसीएम की बात करेंगे तो सबसे पहले जिसका भाग गया है वो संख्या आएगी 13, यानी जो एचसीएफ है। अब जो शेष बची हुई संख्या, अब जो विभाजित नहीं हो रही किसी संख्या से, तो इनको ले लेंगे 2 गुणा 7। अब देखिए ये 13 दूनी 26 गुणा 7 बराबर, अब 7 6 42, 42 की 2 हासिल लागे 4, 7 में 14 4 18, यानी ये हो गया हमारे पास एलसीएम। अब इसने क्या पूछा था हमको कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो किसके बराबर है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो देखिए पहली संख्या को मान लेते हैं हम ए और दूसरी को मान लेते हैं बी, लेकिन यहां पर हम डायरेक्ट लिखते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर। अब एचसीएफ जो एलसीएम निकाले हैं उनको लिख लेंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये हमारे पास मुख्य इसका फॉर्मूला है, जो इससे हम एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर एचसीएफ एलसीएम दे रखा है तो पहली संख्या हो या दूसरी संख्या हो, किसी को भी ज्ञात कर सकते हैं इससे। अब देखिए यहां से, अब पहली संख्या कितनी है हमारे पास 26 गुणा 91 बराबर, अब एचसीएफ कितना है बेटा हमारे पास 13 गुणा एलसीएम कितना है 182 निकला है हमारे पास। तो 26 का 91 का गुणा करेंगे हम। देखिए इधर कर लो 26 और 91, तो देखिए 1 छिक्के 6 और 1 दूनी 2 और 9 का करेंगे 9 छिक्के 54, 54 के 4 हासिल के बची 5, 18 और 5 23, जोड़ देंगे इनको 6 6 3 और 2, यानी 2366। तो इसका गुणा आ गया 2366 बराबर। अब इसमें 13 का गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिल लागी 2, 13 8 104 और 2 106 हासिल लागी 10, 13 गुना 13 10 23। तो देखिए यहाँ पर क्या है बेटा हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS। अब ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो यही इसने सिद्ध कराया था, ये हमारे पास एक्यूरेट सही है। अब दूसरा वाला हमारे पास संख्या दे रखी है 510, दूसरी वाली है 510 कोमा 92। अब इसके भी हम करेंगे फैक्टर। देखिए इसके सबसे पहले हम 2 का भाग जा रहा है, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10। अब है हमारे पास 2 चौके 92 में देंगे 2 चौके 8, 1 बचा 2 छिक्के 12। अब देखिए इसमें क्या जाएगा हमारे पास, ये तो हमारे पास 46 आ गए। अब ये 255 और 46 किसी ऐसी एक कोई संख्या है जिससे ये कट जाए, नहीं कट सकती, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 5, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 6। इसमें तो 3 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। और 7 से अगर हम बात करते हैं
तो 7 या 21, 4 बचे और यहाँ हो जाएंगे 45, ठीक है। और 7 6 42, इसमें अभी नहीं जा रहा है। 13 का अगर देते हैं तो 13 से ये नहीं कटेगी, तो इसका संबंध ये है कि जो एचसीएफ है बेटा, वो एचसीएफ अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा, अब यहाँ कितना बच गया, 255 गुणा, यहाँ कितना हो गया, 46। 255 का हम गुणा करेंगे 2 के साथ में तो यही संख्या आ जाएगी 510 गुणा 46। अब इसका हम अगर गुणा करते हैं 510 में 46 का, तो देखो कितना होगा, 510 में 46 का गुणा कर लेते हैं तो 6 का 0 0, 6 1 6, 6 5 30 और 4 का 0 0, 4 1 4 और 4 5 20, तो ये 0 6 4 3 2, 23,460। ये संख्या आ गई बेटा हमारे पास 23,460, यानी कौन सा आ गया ये हमारे पास, एलसीएम। इसमें आ गया बेटा हमारे पास 23,460। अब देखिए थोड़ा इधर ले लेते हैं इसको। अब इसको वही नियम लगाएंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो पहली संख्या कितनी है हमारे पास, 510 गुणा, दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास, 92 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है हमारे पास, 2 गुणा एलसीएम कितना है हमारे पास, 23,460, 23,460। अब देखिए 92 का और 510 का गुणा कर लेंगे, 510 और 92, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 0 में देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 0 और 2 1 2, 2 5 10 और 9 का गुणा 0 में करेंगे संख्या 0 हो जाएगी, 9 1 9, 9 1 9 यहाँ आ जाएंगे और 9 5 45, तो देखिए 0 2 9 6 4, यानी 46,920। ये संख्या कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 46,920 इज इक्वल टू, अब 2 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 2 का गुणा 0 में करेंगे संख्या क्या बनेगी, 0 और 6 में करेंगे 2 6 12, 12 की 2 हासिल लागी 1 और 2 चौक 8 और 1 9 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो देखिए 46,920, इधर कितना है 46,920, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों पक्ष बराबर। तो ये प्रूव करा रहा था तो हमने ये प्रूव कर ली। और बेटा ध्यान रखना है इस चीज का, ऐसा क्वेश्चन 100% आपको पूछा जाना है पेपर में, कोई इसमें राय नहीं है। 4 नंबर में पूछ ले, 2 नंबर में पूछ ले, 6 नंबर में तो कल नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन को। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट, वो है परमेय और परमेय संख्या के। ये 6 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर में पूछ ले, 6 नंबर में पूछ ले, कोई पता नहीं है। तो 6 नंबर के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये ज्यादातर 6 नंबर में पूछा जाता है। 6 नंबर वाला एक दूसरा क्वेश्चन है, एक चौथा क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा यहां पर क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, दिया है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करना है। ये तो दे रखा है और सिद्ध भी करा रहा है कि दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये दिया है, इसी को हमें सिद्ध करना है बेटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कैसे सिद्ध करते हैं इसको, माना 3√2 एक, इसके अपोजिट मानेंगे। ये क्या दे रखा है हमारे को, अपरिमेय। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि ये यहाँ पर सीधा सीधा दे रखा है कि अपरिमेय है, वो कह सकता है कि परिमेय संख्या नहीं है, ये उल्टा भी कह सकता है। जैसे यहाँ पर इसने अपरिमेय कहा है, अपरिमेय का संबंध है कि परिमेय नहीं है, और वो कह भी देता है कि अपरिमेय नहीं है, तो वहां चक्कर मत पड़ना। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसका उल्टा ही मानेंगे बेटा, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हमने मान ली, इसलिए क्या करेंगे बेटा,
3√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। यह मान लेते हैं जहां पी और क्यू कोष्टक में लिख लेंगे बेटा हम क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये संख्या परमेय नहीं रहेगी। क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये हमने मान लिया। अब देखिए बेटा यहां पर कुछ नहीं करना है इसमें, इसलिए अब √2, अब 3√2 के साथ में क्या है गुणा में, तो बराबर से दल लेके जाएंगे, इसमें हो जाएंगे भाग में, p अपॉन 3 क्यू हो गया। अब आगे इसमें कुछ नहीं करना, तो देखिए जब यहां लिखेंगे जब p अपॉन क्यू एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तो p अपॉन 3q, p अपॉन 3q भी एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, क्यों भाई ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है, जब ये परमेय संख्या है तो इसके बराबर में कौन सी है बेटा, √2, इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी क्योंकि जो बराबर में है तो वो भी भाई एक परमेय संख्या है, बराबर से दूसरी वाली से हटेगी तो पहले वाली भी से हटेगी, हमारे पास परमेय संख्या होगी। अब इसका क्या है, परंतु इसका हमें क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या तो है ही भाई, ये हमें ज्ञात है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि अब निष्कर्ष तौर पर, अब जो अपरमेय संख्या है हमारे पास √2, तो निष्कर्ष तौर पर हम क्या कह देंगे, 3√2 भी एक अपरमेय संख्या है, 3√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये था बेटा इसका क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास दूसरा है जो ज्यादातर 4 नंबर में पूछा जाता है। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन बेटा आपको जरूर सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको कोई ना कोई। अब तीसरा क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है। अब देखिए यहां तो दे रखा है बेटा 5 + √3, और हो सकता है कि 5 - √3 दे दे आपको पेपर में, चिन्ह चेंज कर सकता है, डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। तो देखिए यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है कि 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है।
तो देखिए यहां पर वही काम, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। हम इसके हमेशा उल्टा ही मानेंगे, इसलिए 5 + √3 = P/Q, जहां P और Q नॉट = 0 सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये हमने मान लिया। अब यहां पर हमें देखना है बेटा कि ये 5 जो है इधर प्लस का है, बराबर से अगर इसको पहुंचाएंगे दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा माइनस का, इसलिए √3 = P/Q -5। अब देखिए इसके नीचे मान लेंगे 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, √3 = P -5Q/Q। ये हमने यहां तक कर लिया। अब यहां लिखेंगे पहले की तरह ही थ्योरी में, जब P/Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, तो P -5Q/Q भी एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी। ये क्लियर हो गया कि ये परमेय संख्या होगी। अब देखिए यह परमेय संख्या है हमारे पास, तब परमेय संख्या के बराबर परमेय संख्या होगी। यहां हमने लिख लिया, तो P -5Q/Q भी एक परमेय संख्या होगी, इसलिए √3 भी परमेय संख्या होगी। परंतु हमें विरोधाभास, नहीं बेटा ये मिस्टेक होगी, परंतु √3 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अब ये कैसी है हमारे पास, हमने यहां क्या लिखा, √3 भी एक परमेय संख्या है, परंतु √3 जो है एक अपरमेय संख्या है। तो इसका हमें यहां कह सकते हैं, यहां हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है। ये है विरोधाभास विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। हमारी कल्पना के कारण हुआ है। अब हमारी कल्पना क्या थी, हमने क्या माना था, ये परमेय संख्या मानी थी, तो हमारी कल्पना ही तो थी। अतः 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है। संख्या है। तो देखिए बेटा यहां पर हमने ये प्रूव कर लिया, लेकिन एक चीज और आपको बता दें कि जो हमारे पास ये परमेय अपरमेय की बात करता है, तो जो हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न 20 क्वेश्चन दिए होते हैं, उस समय भी पूछ लिया जाता है। जैसे हमारे पास पूछ लिया जाएगा √3 और 5 + 3 √ में, और हो सकता है कि 2 + 2 √3 और 2 √3
या √7/√2 ऐसे भी करके पूछ ले। ये परमेय है या अपरमेय के बारे में पूछ सकता है। तो ये संख्याएं तो सब अपरमेय। देखिए हमने आपको पहले भी जब हम सेट कराए थे उस समय बताया था कि परमेय और अपरमेय संख्या अगर है, योगफल हो रहा है तो भी अपरमेय होगा, और माइनस हो रहा है तो भी अपरमेय होगा, गुणनफल हो रहा है तो भी अपरमेय होगा, और भाग हो रहा है तो भी अपरमेय होगा। यानी परमेय अपरमेय संख्या हमेशा जो अपने रिजल्ट में देती हैं, परिणाम निकल के आता है, वो भी हमारे पास अपरमेय ही रहता है। ये चीज ध्यान रखनी है बेटा आपको। अब देखिए बेटा इसका जो क्वेश्चन है 4 वाला, ये थोड़ा सा न बढ़ के है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको 6 नंबर में डाल के चलिए हमेशा। तो ये अगर आएगा, देखो यहाँ पर दे रखा है हमारे को √3, हो सकता है कि वो पूछ ले √2, हो सकता है कि √5। तो हमारे पास डिजिट चेंज होंगे लेकिन फॉर्मेट वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब हमने √3 क्यों ही लिया, √5 नहीं लिया, √2 नहीं लिया, क्योंकि जो √3 है सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है पेपर में। कभी कभी √5 पूछ लिया है, कभी √2 पूछ लिया है, तो लेकिन सबसे ज्यादा जो रेशियो निकल के आया √3 का आया है, इसलिए हमने √3 को करा रहे हैं। देखिए माना √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, इसलिए √3 =P/Q, जहां P और Q नॉट =0 सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए यहां पर जो हमारे को दे रखा है बेटा, ये हमने मान लिया P और Q सहअभाज्य संख्याएं। अब हम क्या काम करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इसमें। पहले तो इधर से रूट हटाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, P/Q का होल स्क्वायर हो गया। तो इधर से जब हम √3 का वर्ग करेंगे तो ये संख्या कितनी बनेगी, 3 बनेगी, P²/Q²। अब इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई बढ़ा करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास, Q², यानी 3 की जगह तो पहुंचा देंगे Q को, और Q की जगह पहुंचा देंगे 3 को, तो Q² हो गया बेटा हमारे पास P²/3। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि P² है वो 3 से विभाजित है। देखिए P² 3 से विभाजित है, जब P² 3 से विभाजित हो रहा है तो P भी 3 से विभाजित होगा, तो P भी 3 से विभाजित होगा। ये हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए पुनः यहां लेंगे, पुनः माना T बराबर, अब देखिए यहां पर बेटा भाग में कितना है हमारे पास, 3 है, तो हम 3 ही साथ में लेते हैं, 3C मान लेंगे, जहां C एक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए ये हो जाएगा P², ये हो जाएगा 3C का
होल स्क्वायर। तो ये संख्या आ गई बेटा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9c²। अब पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहां लिखेंगे पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए ये हमारे पास क्या था, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9c² अपॉन 3 से हम काटेंगे बेटा 3 बार, तो ये संख्या कितनी आ गई हमारे पास, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3c²। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं बेटा दशा से, तो देखिए हमारे पास संख्या, अब सी स्क्वायर का यहाँ से मान निकालना, सी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर बट्टे 3 हो जाएगा, इसलिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3। देखिए यहां पर क्या है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। क्यू भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। इस प्रकार P और Q का एक कम से कम एक गुणनखंड हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए इस प्रकार P और Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जबकि P और Q सहअभाज्य संख्या है। क्योंकि हमने मानी कैसी थी, ये सहअभाज्य संख्या मानी थी बेटा, ये P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब जब ये सहअभाज्य संख्या है और इधर हमने जो प्रूव किया उसमें क्या हो रहा है, कम से कम एक गुणनखंड हमारे पास 3 आ रहा, उभयनिष्ठ आ रहा है, तो यह हमारी कल्पना के विपरीत है। जो हमारी कल्पना के विपरीत है, ये हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये था बेटा। अब आपको पता चल गया होगा कि ये यहां से स्टार्ट होकर के यहां आकर खत्म हो रहा है, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसलिए हमने आपको कहा कि ये जो वाली संख्या है √3, √2 और √5, ये तीनों ही अगर संख्या अगर पूछी जाती है तो हमेशा ये 6 नंबर में पूछी जाती है, इसको कोई बेटा रोकने वाला नहीं है। और हो सकता है कि √2, √5 और √3 में से कोई ना कोई एक संख्या आपको पेपर में अवश्य मिलेगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये जितना हमने किया है वो सब सेम रहना है, केवल अगर दूसरी संख्या कोई आ रही है √2, √5, तो यहां पर केवल चेंज करना है आपको डिजिट, और कुछ नहीं करना। बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा हम। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और है बेटा जो पूछा जाता है, ये बहुविकल्प में भी पूछ ले और 2 नंबर में भी पूछ ले इस क्वेश्चन को। 4 का तो खैर नहीं है, लेकिन ये भी इस फॉर्मेट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए बेटा इसमें कह रहा है कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखो दिया है 13/3125, ये संख्या हमारे को दे रखी है, तो ज्ञात करना है प्रसार शांत या अशांत आवर्ती। तो ज्ञात करना है
याद करना है कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना है बेटा, ये 3125 दे रखा है, इसके गुणनखंड करेंगे हम 3125 के। तो देखिए इसको हम इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से कटेगी, तो 5 छके 30, 5 दूने 10, अब बचे 25, तो 5 पंजे 25। अब यहाँ 5 से फिर काट देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे इसको हम, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और फिर 5 से काटेंगे, 5 एकन 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी ये संख्या बनेगी बेटा हमारे पास 5 की पावर 5। तो इस संख्या को हम क्या लिख लेंगे बेटा, 13/31, 25 जो हमारे पास संख्या दे रखी है इसको लिखेंगे 13/5 की पावर 5। तो देखिए यहां लिखेंगे यह संख्या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप की है, जहां केवल क्या दे रखा है, 5 की पावर m दे रखा है, जहां 5 की पावर m दिया है। तो इसको हम अब 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, इसके साथ में गुणा कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 कितना होता है, पावर अगर 0 कर दें तो इसको हम क्या करेंगे, तो संख्या को 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में बनाने के लिए 2 की पावर 0 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, इसलिए 13/2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 5, ये हो गया। अब हमने क्या आपको बताते हैं कि जब 2 की पावर हर का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो तो वो संख्या कैसी होती है, शांत होगी। अतः संख्या शांत आवर्ती है। अब इसके गुणनखंड जो हर के हैं वो किसके रूप के हो गए हमारे पास, 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m के रूप में हो गए, इसलिए कैसी है, ये शांत आवर्ती है। अगर इसके साथ में बेटा कोई हमारे पास 3 की पावर बन जाए या 7 की पावर बन जाए या 11 की पावर बन जाए, 13 की पावर बन जाए, तो ये शांत नहीं रहेगी। लेकिन हाँ अगर इसमें जैसे हमारे पास यहां दे रखा है 13/, अब ये संख्या आ जाती है हमारे पास 13 गुणा 5 की पावर 2, जैसे हमारे पास बन जाए 13 से यहाँ 13 काट देते तो ये संख्या बन जाती 5 की पावर 1/5 की पावर 2, तो भी ये संख्या शांत होती। अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट रही है और नीचे वाला गुणनखंड जो 2 और 5 के अलावा अलग है उससे कोई अगर कट रही है तो भी संख्या ये शांति में आएगी। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको पढ़ाना अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में।